हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं जो कि जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी। और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का हाल क्या है, वो कैसे है आपके बिना, उनकी क्या कंडीशन है आपके बिना, क्या सिचुएशन है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको इन दो कार्ड्स में से एक कार्ड चूज़ करना है। ये कार्ड नंबर 1 है ग्रीफ एंड ये कार्ड नंबर 2 है गिल्ट। तो इन्हीं कार्ड्स में से एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। चलिए, कार्ड नंबर 1 देखते हैं कि आपके पर्सन का हाल क्या है, वो कैसे है, हाउ आर दे। लेट्स सी, इसको रखते हैं यहाँ पे। चलिए, लेट्स सी आपके पर्सन का हाल कैसा है, वो कैसे है। मुझे लगता है ये कार्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। ओके, कार्ड नंबर 1 के पार्टनर कैसे है, उनका हाल क्या है। वन लास्ट शफल। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का हाल कैसा है, वो कैसे है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है रेडी। यहाँ पे रेडी का कार्ड है, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी। नेक्स्ट है यहाँ पे डिसअपॉइंटेड, टॉक क्लियरली, अनबायस्ड डिसीजंस एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, चलो इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं यूज़ करूँगी हमारा जो डेक है उसे यूज़ करते हैं। ये रेडी कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। रेडी कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं? ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। द स्टार कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? ये पर्सन क्यों डिसअपॉइंटेड है, किस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। टॉक क्लियरली ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, इसको रख देते थोड़ा सा ठीक से। टॉक क्लियरली ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे 4 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अनबायस्ड डिसीजंस, अनबायस्ड डिसीजंस। वन मोर। ओके, यहाँ पे ये 3 ऑफ स्वर्ड्स, द डेथ कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपको अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है, इट डजेंट मैटर। ओके, और लास्ट कार्ड ये ट्रांसपेरेंसी क्यों आया है, किस बात में लेकर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, हायरोफेंट और 2 ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की। तो मैं साइंस बता देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे साइंस कौन से है? यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सिग्निफिकेंटली यहाँ पे एक्वेरियस है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपके बिना बहुत खुश है, लेकिन एटलीस्ट उनके अंदर मुझे इस वक्त एक रेडीनेस नज़र आ रही है। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, एक मौका आपसे लेने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको 3 महीने या 3 हफ्ते या 3 साल वेट करवाया है। ओके, काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पर्सन का पिछले 3 हफ्तों से, 3 महीनों से या 3 साल से भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपके बारे में सोचना या चीज़ों को छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अभी तभी भी आपसे प्यार करते थे, तभी भी इनके मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स थी। एंड अभी तो मुझे ये पर्सन टोटली रेडी दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए टोटल रेडीनेस मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ये आपसे एक मौका चाहते हैं,
ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप रीच आउट करो या आपकी तरफ से कोई एक्शन आए, और होप्स काफ़ी ज़्यादा रखी है इस पर्सन ने, ठीक है। एक विश मांग रहे हैं कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, और कहीं ना कहीं ये भगवान से मांग रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने की। तो पॉजिटिविटी इस तरह की दिख रही है कि रेडीनेस, एक्सेप्टेंस, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर एक तरह की डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ को लेकर है कि या तो हो सकता है आपके साइड में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, या आपके लाइफ में उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों से मे बी कम्पीट करना पड़ेगा आपको पाने के लिए, या फैमिली इश्यूज़ है आपके साइड में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप डिसाइड कर लो, वो चाहते हैं कि आप डिसीजन ले लो कि आप क्या चाहते हो, आप थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हो या फैमिली की ही साइड लेना चाहते हो, उनको छोड़ देना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। मे बी पास्ट में आपने फैमिली के लिए उनको दूर कर दिया अपने आप से, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी उन्होंने खुद आपको अपनी फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए या थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, तब उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, ठीक है। तो कोई ना कोई आप में से ऐसा है जिसने ऐसा किया था कि किसी और के लिए सामने वाले को छोड़ दिया था, तो उस बात का डिसअपॉइंटमेंट उनको लग रहा है। अगर उन्होंने छोड़ा था आपको किसी और के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए, तब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। बट अगर उन्होंने आपने अगर ये किया था उनके साथ कि आपने छोड़ दिया था उनको, तो आपसे उस लेवल की डिसअपॉइंटमेंट अभी भी उन्हें फील होती है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, और वो अब चाहते हैं कि आप अपना डिसीजन, क्लियर डिसीजन उन्हें सुनाएं। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं, मे बी काफ़ी टाइम से आपसे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुई है इस पर्सन की, दिल से बात नहीं हुई है, क्लियर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच ये एक्सपेक्ट करते हैं। मे बी इन्होंने रीच आउट करा है, आप मे बी आपसे बात करना ट्राई किया है इस पर्सन ने, बट आपने मे बी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। तो इस पर्सन का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि ये पर्सन वैसे बहुत ईगोइस्टिक है, ठीक है। ये पर्सन जल्दी से किसी के सामने झुकना या खुद से जाके बात करना या माफ़ी मांगना या चांस मांगना, इनिशिएट करना कम्युनिकेशन, ये पर्सन ऐसे नहीं है, ठीक है। नेचुरली इनका नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए इस पर्सन ने कई बार अपने ईगो को साइड में रख के आपसे बात करना चाहा है, ठीक है, बट आपने मे बी रिस्पॉन्ड नहीं किया। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन करना चाहते हैं बात आपसे, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर बात करना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो आड़े आ रहा है, इनका ईगो इन्हें रीच आउट करने से रोक रहा है, और उन्हें स्ट्रेस भी आ रहा है क्योंकि उनको आपसे बात करनी है, कुछ बातें क्लियर करनी है आपसे, ठीक है। ये दो सिचुएशंस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि इस पर्सन ने पास्ट में, जैसे मैंने आपको बोला, किसी और को चूज़ किया था, या आपका टाइम, अटेंशन जो आपको देना चाहिए वो किसी और को दिया था, एंड गलत डिसीजंस लिए थे। इस पर्सन ने अपनी गलतियां नहीं मानी थी और हमेशा एक तराजू में तोलते वक्त अपने आप को ऊपर रखा, ठीक है। अनबायस्ड डिसीजंस लिए हैं इस पर्सन ने। तो अगर आप हर्ट हुए हो उनके गलत डिसीजंस की वजह से, या उन्होंने अगर आपको गलत चीज़ों की वजह से गलत डिसीजंस लेकर छोड़ा था, तो नाउ दे आर वर्किंग ऑन इट। वो चाहते हैं कि वो अब आगे जाके फेयर डिसीजंस ले, जिससे आपको भी तकलीफ ना हो और उनको भी तकलीफ ना हो, और सॉरी बोलना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन अपने किसी डिसीजन को लेकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो पास्ट में उन्होंने लिए हैं, ठीक है। एंड अगर उन्होंने आपको घोस्ट किया था या आपको गलत डिसीजंस की वजह से छोड़ा था, गलत सोच की वजह से छोड़ा था, तो उसके लिए भी रिग्रेट फील कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन और आपको एक क्लियर बात अपने दिल की रखना चाहते हैं कि वो क्योंकि वो पर्सन आपसे ट्रेडिशनली शादी करना चाहती, दे वांट टू मैरी यू, लेकिन अपने फैमिली को ना दुखा के, वो अपने फैमिली की परमिशन लेके और आपकी फैमिली की परमिशन के साथ ही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उतना प्यार भी करते हैं ये पर्सन, तो नहीं चाहते किसी को दुखाना। जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना अपनी फैमिली से करते हैं, ठीक है। स्पेशली इनके मदर के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा अपने मदर से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये आपको भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते और अपने फैमिली को भी नहीं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी वो लाना चाहते हैं, मे बी अपनी फैमिली से आपको मिलाना चाहते हैं कि मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे प्यार करता हूँ। मे बी पहले ये पर्सन नहीं कर पाए थे, बट नाउ दे वांट टू डू इट, ठीक है। तो ये मुझे इनके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चेंज आया हुआ दिख रहा है। तो ये पर्सन, देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो सैड भी है, लेकिन अपने आप को हैप्पी रखने की या अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को आपको खोने का बहुत दुख भी है। आपको इस पर्सन ने
लोगों के लिए डिसअपॉइंट किया है, आपको इग्नोर किया है, आपको स्ट्रेस दिया है, अपना ईगो इस पर्सन ने कई बार बीच में लाया है, फैमिली के सामने या लोगों के सामने ऑफिशियल नहीं किया कभी भी कनेक्शन, छुप छुपा कर रखी है चीज़ें। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है यहाँ पे मैरिड लोग देख रहे हैं रीडिंग में भी, लव मैरिज करी है आपने, लव कम अरेंज करी है, और इस पर्सन ने हमको आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट दी है, ठीक है। फैमिली और उनके बीच जो भी बातें होती थी वो आपसे छुपाते थे, तो आपको एक पर्सन ने ना हमेशा अनजस्ट आपके लिए किया है, इनजस्टिस दिया है आपको, बट नाउ दे वांट टू गिव यू जस्टिस, क्योंकि ये भी खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ एडवाइस। मुझे यहाँ पे जो डेक यूज़ करना है, हाँ ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए, फाइल नंबर 1 व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है। मुझे आप लोग काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हो, रेस्टलेस। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। एडवाइस दीजिए एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर के लिए एडवाइस दीजिए। वन लास्ट शफल। ये कार्ड्स नहीं लूँगी क्योंकि दो आए हैं, मुझे एक ही कार्ड एक टाइम पे चाहिए, ये भी नहीं लूँगी। ओके इनफ है इतने कार्ड्स। गोइंग विद द फ्लो आपके लिए पहला एडवाइस है, इंटेंसिटी ये सेकंड एडवाइस है, एंड थर्ड है यहाँ पे करेज। मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ, लेट्स क्लैरिफाई। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए गोइंग विद द फ्लो ये एडवाइस के तौर पे क्यों आया है। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, इंटेंसिटी क्यों आया है एंजल्स यहाँ पे एडवाइस में। 3 कार्ड्स आए हैं, मैं इतने कार्ड्स नहीं लेना चाहती। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड करेज ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 2 कार्ड्स है, ले लेते हैं, हैंग्ड मैन और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे पाइसीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मुझे लगता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को इम्पोर्टेंस देते देते अपने आप को साइड लाइन कर दिया है, तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हो, या हमेशा से ही आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी है। आपको ऐसा फील होता है कि आपने जैसे इस पर्सन को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना दिया है, एंड आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि गो विद द फ्लो, ठीक है, जितना मिल रहा है उतना ही इन्वेस्ट करिए। ज़्यादा इन्वेस्ट करने से क्या होगा, लॉस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके दुकान में अगर आपकी छोटी सी दुकान है, ठीक है, उसमें आप कुछ खाने की चीज़ें बेच रहे हो और दिन में उसमें 200 रुपये की सेल हो रही है, सिर्फ 200 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अब रोज़ रोज़ 300 रुपये का माल नया मंगा रहे हो, तो आप लॉस में ही जा रहे हो ना। आप शुरुआत में एटलीस्ट कम कम आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा आप उस हिसाब से माल लीजिए, राइट। अपने आप के लिए भी रखना है आपको, सिर्फ लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हो आप चीज़ें, अपने लिए भी कर रहे हो। तो एग्जैक्टली वही आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, अपने लाइफ को रोक रखा है। करियर पे फोकस करिए, आप करियर पे बहुत कम फोकस कर रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं, आपको पता है सिचुएशन आप दोनों के बीच की क्या है, आप रियलिटी जानते हो सिचुएशन की, लेकिन आप हड़बड़ी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप रेस्टलेस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी आ जाए, अभी के अभी बात हो जाए। देखिए ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है और जिसके लिए जो वक्त लिखा है उसी टाइम पे वो होगा। इसलिए आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आँखों से पट्टी हटाइए, रियलिटी देखिए, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं है जो आप चाहोगे वैसा ही होगा। तो गिव इट सम टाइम, ठीक है, हड़बड़ी मत करिए। एंड लास्ट एडवाइस आपके लिए यही दी जा रही है कि आप थक चुके हो, गिर चुके हो, आपको बहुत चोटें लगी है, ठीक है, आप अटक गए हो, तो हिम्मत रखिए, ठीक है। हिम्मत आपके लिए इस वक्त, स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बची है कुछ भी फेस करने की। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो दैट वॉज इट फॉर कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 के लिए। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चलिए कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का हाल आपके बिना कैसा है, वो कैसे है आपके बिना, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनके मन में, उनके दिल में। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पर्सन का हाल कैसा है उनके बिना।
वन लास्ट शफल। ओके, इनफ है आई थिंक इतने कार्ड्स। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्सप्रेस इमोशंस, अफ्रेड टू कमिट, कमिंग बैक टू यू, क्यूरियस, स्केयर्ड टू फेस, हर्ट एंड चूजिंग अस। चलिए इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू क्लैरिफायर्स फॉर ईच, ठीक है। एक्सप्रेस इमोशंस, ये कार्ड एंजल्स यहाँ पे क्यों आया है? ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, ठीक है। अफ्रेड टू कमिट, ये कार्ड यहाँ पे एंजल्स क्यों आया है? एक कार्ड यहाँ पे रह गया तो पहले तो इसको ले लेते हैं। अफ्रेड टू कमिट, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है एंजल्स? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कमिंग बैक टू यू, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, क्यूरियस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वाओ बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। स्केयर्ड टू फेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। यहाँ पे हाइरोफेंट पहला कार्ड आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। हर्ट, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? जजमेंट है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। एंड लास्ट कार्ड चूजिंग अस, ये क्यों आया है यहाँ पे एंजल्स? ओके, मून एनर्जी है और चैरियट एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। एंड बॉटम डेक जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एनर्जी है। एंड सिग्निफिकेंट यहाँ पे जो क्लियरली मुझे इम्पॉर्टेंट साइंस जो दिख रहा है वो पाइसीज है, टॉरस है, ठीक है, कैंसर है एंड यस पाइसीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इन्हें ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पर्सन को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो, समथिंग यू आर हाइडिंग, ऐसे इस पर्सन को लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा या तो मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, लाइक बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। इस पर्सन ने कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं किया है इन द पास्ट और अभी भी थोड़ा बहुत मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं। मे बी इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है या आपको छुपा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में, आप कैसे या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने कभी प्यार ही नहीं किया है क्योंकि आप इनके अलावा या इनके सिवा भी ग्रो कर रहे हो अपने लाइफ में। तो मे बी इन्होंने कोडिपेंडेंसी क्रिएट करी थी, ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता था कि आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो बहुत सी चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही है ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर या आपको लेकर, वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो बहुत सी चीज़ें इनके दिल में चल रही है। दूसरी चीज़ व्हाट आई सी हियर इज कि इस पर्सन को अभी भी कमिटमेंट देने से थोड़ा सा ये हिचकिचा रहे हैं। मुझे कमिटमेंट से डरता हुआ ये इंसान ज़्यादा ही यहाँ पे दिख रहा है। इन्होंने पहले भी आपको अपना बिहेवियर, लाइक प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन हमेशा आपको, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे सीरियस, हमेशा आपको एक ऐसी एनर्जी में रखा है इस पर्सन ने कि भाई मैं सीरियस नहीं हूँ, ऐसा इस पर्सन ने हमेशा दिखाया है। और एक बाउंड्री सेट करके रखी है हमेशा, क्योंकि इस पर्सन को डर लगता है कि आगे जाके फैमिली इश्यूज़ या बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम आ सकता है। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, दे वांट टू कम बैक टू यू, और बड़ी ही तेज़ी से मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही जल्द आने वाले 3 दिनों में, 3 घंटों में, 3 हफ्तों में ये पर्सन वापस आ जाएंगे और आपके साथ इस रिश्ते पे काम करना चाहेंगे। मे भी हो सकता है कि आप को ये पर्सन, जैसे मैंने बोला ना, ग्रो करते हुए देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप उनके बिना कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। मे बी आप फोटोज़ डाल रहे हो या कुछ मीटिंग्स कर रहे हो, समथिंग यू आर डूइंग, जो इस पर्सन को लग रहा है कि यार हाउ कैन शी और ही लिव विदाउट मी, ये कैसे फंक्शन कर रही है। तो दे आर कमिंग बैक टू यू। ओके, वो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है।
आपकी ब्यूटी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एंड कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ रही है इस पर्सन के अंदर। मे बी आपने इस पर्सन को ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि मैं तो अभी सिंगल हूँ भाई, मैं तो अभी एंजॉय करूँगी या करूँगा। तो और इस पर्सन को डर लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कहीं आपको कोई और ना मिल जाए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है मुझे। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको या अपने फैमिली को फेस करने से डर रहा है, या तो ये आपको कमिटमेंट देने से डर रहा है, मे बी एज गैप भी हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस, बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको कुछ ऑफ़र करने से डर रहे हैं, सॉलिड ऑफ़र, या तो ये अपने फैमिली के सामने आपके बारे में बताने से डर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत हर्ट है ये पर्सन, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप लास्ट टाइम या जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है, एक ऐसा हुआ था जैसे आपको लग रहा था कि फाइनल ब्रेकअप है, इसके बाद तो शायद ही अभी कुछ होगा। तो इस पर्सन को ये सोच कर डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ हमारे बीच ख़त्म तो नहीं हो गया, ओके। तो ये डर सता रहा है इस पर्सन को एंड ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं, इस रिश्ते को चूज़ करना चाहते हैं। ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, इनको बहुत याद आ रही है आपकी, और ये आगे भी बढ़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन झिझक, डर, ठीक है, आपको फेस करने का डर, आपको खोने का डर, आगे जाके फैमिली मानेगी या नहीं, कमिटमेंट दे पाऊंगा या नहीं, बहुत से डर है इस पर्सन के अंदर जो इनको रोकते हैं लिटरली, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। चलिए आपके लिए अभी एडवाइस देखते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू, आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके तो यहाँ पे पहला एडवाइस है द क्रिएटर, पार्टिसिपेशन, अलोननेस, गिल्ट एंड पास्ट लाइफ्स। चलिए थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी क्यों है एंजल्स गाइडेंस के तौर पे, ओके। डेविल है यहाँ पे, पार्टिसिपेशन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अलोननेस, 10 ऑफ कप्स, गिल्ट, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड पास्ट लाइव्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, द वर्ल्ड। तो यहाँ पे है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ना एक प्रॉब्लम है आपका, कि आपको रिजेक्शन से या अकेले रहने से बहुत डर लगता है। तो देखिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी भी अकेले रहने से नहीं डरता है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या आप किसी के ऊपर इमोशनली या किसी भी तरह से डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि जो इंसान किसी के ऊपर डिपेंड होता है ना, वो सबसे वीक होता है, ठीक है। तो पहली चीज़, आपको इस पर्सन से जो एक आपकी टॉक्सिक अटैचमेंट जो है ना बना लिया आपने, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर तरीके से अटैच्ड हो गए हो इस पर्सन से, जो इज़ नॉट गुड फॉर यू। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि देखिए, ये पर्सन जितना दे रहे हैं उतना ही आप इन्वेस्ट करिए। जहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है ना, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती है, ठीक है। अगर एक 2 व्हीलर है, उसका एक पहिया अगर निकल गया तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, राइट। तो ये रिलेशनशिप भी एक गाड़ी की तरह ही है, एक 2 व्हीलर की तरह है, जहाँ पे ये एक टायर, ये पर्सन का प्यार है, उनका एफर्ट्स है, और एक टायर है आपके एफर्ट्स। तो इम्बैलेंस उसमें नहीं लाना है आपको। इस पर्सन को भी पार्टिसिपेशन दिखाने दीजिए इस कनेक्शन में, फिर उतना ही करिए आप। दूसरी चीज़ आपके लिए ये बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला, आप अकेले नहीं रह पाते हो, ठीक है। आपका जब अगर रिलेशनशिप ठीक रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। तो आपको रिलेशनशिप के ऊपर अपने हैप्पीनेस को बेस नहीं करना है। यू शुड बी हैप्पी विद योर सेल्फ ऑल्सो। ये अकेलेपन से बाहर निकलिए, ठीक है। आपके फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ टाइम बिताइए। आपको गिल्टी भी नहीं फील करना है। आपको पता नहीं क्यों बार बार रह रहे कि आप इस पर्सन को डिफेंड करने लग जाते हो कि पता नहीं मैंने ही कुछ कम कर दिया, हाँ, अगर सच में आपने कुछ गलतियाँ करी है, उसके लिए आप रिग्रेट फील करके सॉरी मांग के ख़त्म करिए। लेकिन बेफिजूल की चीज़ों पे रिग्रेट नहीं करना है, पछताना नहीं है। अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी नहीं है, ठीक है। गिल्ट से बाहर निकलिए किसी भी तरह की। और लास्ट एडवाइस आपके लिए है कि ये एक आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनके साथ आपका एक डिवाइन कनेक्शन है। इसलिए देखिए, जो डिवाइन कनेक्शन होता है वो कभी भी आसान नहीं होता है, ठीक है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। डिवाइन कनेक्शन कभी भी आसान नहीं होता है। तो अगर आप ये माइंडसेट रखिए रिश्ते में चल रहे हो कि सब हैप्पी होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक सॉलिड कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन है। तो यही थी रीडिंग फॉर जिन्होंने गिल्ट ये कार्ड चूज़ किया था,
ठीक है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, देखिए आप भी गिल्टी हो, आपके पर्सन भी गिल्टी है, ठीक है। तो जिसकी गलतियां हैं उसको डेफिनेटली गिल्टी होना चाहिए, जिसकी गलतियां नहीं है उसको गिल्टी नहीं फील करना चाहिए। दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।